और डीएनए में अब हम राज्यसभा चुनावों में हुए राजनीतिक ड्रामे का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस ड्रामे के बारे में आज शाम बल्कि इस वक्त तक हर तरफ चर्चा है। इसे हम राजनीतिक ड्रामा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अभी तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हो पाई है। और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अहमद पटेल की सीट को लेकर विवाद चल रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलकर यह मांग की है कि उसके उन 2 विधायकों का वोट खारिज कर दिया जाए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी को वोट दिया है। कांग्रेस का दावा है कि दोनों विधायकों ने वोट देने के बाद बैलेट पेपर अमित शाह को दिखाया था। इन दोनों विधायकों के नाम हैं भोला भाई गोहिल और राघव जी भाई पटेल, और ये दोनों ही कांग्रेस के विधायक हैं। ये चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े फैसलों में उनका दखल रहता है। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों पर आज वोटिंग हुई थी, जिनमें बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत तय है। लेकिन असली मुकाबला अहमद पटेल और बलवंत सिंह राजपूत के बीच है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए होने वाले चुनावों में विधायक वोट डालते हैं। गुजरात में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 45 विधायकों के वोट्स की जरूरत है। कांग्रेस के पास 44 विधायक थे, जिनमें से 2 ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस का यह भी दावा था कि उन्हें एनसीपी के 2 विधायकों और जेडीयू के 1 विधायक का भी वोट मिला है। हालांकि जेडीयू का दावा है कि उनके विधायक ने बीजेपी को ही वोट दिया है। कुल मिलाकर आज दिन भर यह सियासी ड्रामा चलता रहा और अभी तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हो पाई है। अहमद पटेल की राज्यसभा सीट बचाने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को कई दिनों तक बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में रखा ताकि उनके विधायक पाला ना बदल सके, लेकिन यह सब कुछ कांग्रेस के काम नहीं आया। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस समय गुजरात के गांधीनगर में वहां पर विधानसभा में मौजूद हैं और लगातार इस पूरे ड्रामे को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लेटेस्ट पोजीशन क्या है वहां पर, इसके लिए हम वहीं चलते हैं। रवि, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस वक्त की ताजा खबर आपके पास क्या है। सुधीर जी, ताज़ा खबर यह है कि काउंटिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तमाम विधायक, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सब इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश का आने का। केंद्रीय चुनाव आयोग के पास मसला गया है, उसके डायरेक्शन के आधार पर ही यहाँ मतगणना शुरू होगी। अब वो क्या डायरेक्शन देता है, इस पे सबका रुख डिपेंड करता है। सुधीर जी, बताना ये चाहूँगा कि जिन 2 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की है, तो वैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस के 2 और विधायकों के खिलाफ कंप्लेन किया है। 2 अलग बराबर कंप्लेन हुआ है, और इसलिए हुआ है कि चूंकि कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट में जाकर कंप्लेन किया है। पहले भी कांग्रेस ने दिन में कंप्लेन किया था, लेकिन सीरियसली शायद उसको लिया नहीं। शाम में काउंटिंग शुरू होने से ठीक पहले 5 बजे काउंटिंग शुरू होना होता है। अहमद पटेल दोबारा यहाँ आते हैं। जब अहमद पटेल 2 बजे के आसपास यहाँ से जाते हैं तो विक्ट्री का साइन दिखा के जाते हैं, बड़े खुशी की हालत में जाते हैं। लेकिन जब यहाँ दोबारा 4 बजे के आसपास आते हैं तो 4:30 बजे जब यहाँ से निकलते हैं तो चुपचाप निकलते हैं। और 5 बजे के आसपास से ये पता चलता है कि कांग्रेस ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है और कांग्रेस अब वीडियो फुटेज की मांग कर रही है कि जिन 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने वोट अपना अमित शाह को दिखाया है, इस आधार पर करते हैं। रवि, मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ और अपने दर्शकों के लिए आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये इस रूल के बारे में हमें बताइए कि अगर 2 विधायकों ने किसको वोट डाला है ये दिखा दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, तो ये क्या रूल है, क्या कानून है जिसका सहारा कांग्रेस पार्टी लेने की कोशिश कर रही है? और अगर ये 2 विधायक, इनके वोट खारिज हो जाते हैं तब क्या होगा? सुधीर जी, नॉर्मल जो रूल है, रूल 39 है चुनाव आयोग का, जिसके तहत ये इस तरह की चर्चा होती है, इस तरह की बात कही गई है कि अगर आप वोट अपना जब डालते हैं तो अपने पोलिंग जो एजेंट होते हैं अपनी पार्टी के, जैसे कांग्रेस का जो एमएलए होगा वो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को दिखाएगा। चूंकि पहले गुप्त मतदान था, अब गुप्त मतदान नहीं है, खुला मतदान है, इसलिए आपको दिखाना पड़ता है। अगर आप उनको नहीं दिखाते हैं तो इनवैलिड आपका वोट माना जाएगा। और अगर आप उनके अलावा भी किसी को दिखाते हैं, जैसे आप हरियाणा चुनाव की बात, सुरजेवाला जो कंप्लेन खुद करने गए हैं हरियाणा राज्यसभा चुनाव में, उन्होंने यही गलती की थी कि वो खुद पोलिंग एजेंट थे और चूंकि उनको डर था कि उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में उनकी शिकायत ना हो, तो उन्होंने अपने साथी जो कलीग थी जिनको नहीं दिखाना था वोट, उन्होंने अपना वोट दिखाया था, वो इनवैलिड हुआ था। तो इस आधार पर अगर एक्ट की बात करें, जो कानून है, कानून कहता है कि अगर आप अपना वोट अपने पोलिंग एजेंट के अलावा किसी और को दिखाते हैं तो आपका वोट इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन मैं बार बार बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस का आरोप है, अभी इसमें सच्चाई क्या है ये जानने की जरूरत है। असली खिलाड़ी इसमें छोटू वसावा है, सुधीर जी, जो बताना चाहेंगे। जेडीयू के एकमात्र एमएलए, जेडीयू
ने बिहार में भी कांग्रेस को परेशान किया, दिल्ली की राजनीति पे भी पूरा असर पड़ा राष्ट्रपति चुनाव में, और जेडीयू ने गुजरात ने भी खेल बिगाड़ा है कि छोटू वसावा का जो बयान सुबह से आया है, क्योंकि उनका वोट वो बीजेपी के एक सीनियर एमएलए के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने वोट डाला है, अमित शाह से हाथ भी मिलाया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि मैंने देश हित में अपना वोट डाला है। और यहाँ से निकलने के बाद उनका फोटो आता है, अहमद पटेल के साथ बैठा एक फोटो आता है, और उसके बाद वो बयान देते हैं कि मैंने अहमद पटेल को वोट किया है। और उसके बाद अगर अब छोटू वसावा को ढूंढा जा रहा है तो छोटू वसावा का फ़ोन गायब है और कहाँ गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। तो कुल मिलाजुलाकर जो खेल बिगाड़ने का काम किया है यहाँ एकमात्र एमएलए जो छोटू वसावा है उन्होंने किया है। लेकिन कांग्रेस को जो डर था, कांग्रेस को पहले से ये डर था कि उनमें कम से कम 4 से 5 एमएलए टूटेंगे। एक का कांग्रेस ने माना कि एक कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की है, जो 44 विधायक जिनको 10 दिन से उनको बेंगलोर रखा गया, तो उसमें से सिर्फ एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, और कुल मिलाजुला के 8 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस ने मान लिया, लेकिन कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि एनसीपी का जो एक एमएलए है, 2 में से एक एमएलए है, उसका वोट कांग्रेस को मिल रहा है, और छोटू वसावा जो जेडीयू के एमएलए हैं उनका वोट उनको मिल रहा है। लेकिन आखिर में ये पता चला, सब जब कांग्रेस को ये पता चला कि छोटू वसावा ने बड़ा खेल कर दिया, वो वोट दिया ही नहीं उनको, वो बीजेपी को वोट दिया है, तब कांग्रेस ने जाकर ये चाल चली कि ये 2 एमएलए का जो मसला है, इन्होंने चूंकि अपना वोट किसी को दिखाया है और ये इलीगल है, इसलिए उनका वोट इनवैलिड होना चाहिए, तब बीजेपी ने भी ये कार्ड खेला है। तो कुल मिलाजुलाकर राजनीतिक दाव पेच है, और ये खेल है, राजनीति के खेल में कहते हैं कि सब कुछ जायज है। जी रवि, आपसे आखिरी सवाल यह है कि कांग्रेस इतनी डरी हुई है, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है, कांग्रेस की सांस इस वक्त बिल्कुल अटकी हुई होगी, ये क्या दर्शाता है? और दूसरी बात यह कि अहमद पटेल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो कहा जाता था कि अहमद पटेल सरकार चलाते हैं, वो बहुत ऊंचे कद के नेता माने जाते हैं, और आज अहमद पटेल को खुद अपने राज्यसभा चुनाव बचाना, अपनी राज्यसभा सीट बचाना मुश्किल हो रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सुधीर जी, अगर माना जाए तो केंद्र की राजनीति में, चाहे राज्यों की राजनीति में, लगातार कांग्रेस की हार हो रही है। आप हर चुनाव में देखें, कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, और जहां हार नहीं रही है वहां मैनेज भी नहीं कर पा रही है। जैसे गोवा का चुनाव मैनेज नहीं कर पाए, गोवा में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, फिर भी वहां सरकार नहीं बना पाए, मणिपुर में सरकार नहीं बना पाए। इस लिहाज से अगर इस चुनाव को देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि इसको घेरा गया है। अहमद पटेल को चुनाव जीतने दिया जा सकता था, लेकिन अहमद पटेल को घेरा गया है। अमित शाह और अहमद पटेल की एक अपनी लड़ाई है जो लोग जानते हैं, गुजरात में शुरू होती है। गुजरात में तमाम एनकाउंटर्स को लेकर जो विवाद रहा, जिसमें मोदी के खिलाफ, चाहे अमित शाह के खिलाफ जो केस आए, सीबीआई के केसेज हुए, चाहे तमाम केसेज हुए, जिसमें उनको स्टेट बदर भी किया गया अमित शाह का, तो एक पर्सनल लड़ाई है जो राजनीतिक लड़ाई का रूप ले ली है। और अहमद पटेल चूंकि इतने इंपॉर्टेंट हैं, लोग जानते हैं, आमतौर पर इसमें शतरंज के खेल में कहते हैं कि राजा से पहले उसको कहते हैं, उनके जो मुनि होते हैं उनको मात देना, तो ये मात देने वाली बात है। और राजा पर सीधा अटैक है कि अगर अहमद पटेल हारते हैं तो सोनिया गांधी का जो एक तरह से कहा जाए कुनबा है, वो सीधा उससे प्रभावित होगा, और कांग्रेस तो ये एक तरह की व्यक्तिगत लड़ाई भी है रवि, हम कह सकते हैं ये एक तरह की व्यक्तिगत लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप पिछले आने वाले 10 साल में, जिस 10 सालों में इस गुजरात में अहमद पटेल की चलती थी, अहमद सरकार भले ही मोदी की थी, लेकिन उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने जिस तरह से जांच की, जिस तरह से कार्रवाई की, वही चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहा जाए, एक जो अदले बदले की भावना है जो उन्होंने किया है, जो करनी है उसका भरनी अहमद पटेल को देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर अहमद पटेल के जो यहाँ निजी तौर पर दुश्मन है, जिनको लगता है कि उनका राजनीतिक कैरियर अहमद पटेल की वजह से दाव पे लगा और वो आगे नहीं बढ़ पाए, उन्होंने भी खेल किया है। शंकर सिंह बघेला उसमें से एक हैं, और बाकी तमाम एमएलए और भी हैं जिनको बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया गुजरात में। उन्होंने भी दबे जुबान उनका कहीं ना कहीं उनको खत्म करने के लिए, उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने के लिए अपना रोल निभाया है। जी रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, राजनीति में वक्त कब बदल जाता है कभी किसी को पता नहीं चलता, और इसीलिए राजनीति में कभी ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि हमारा वक्त हमेशा चलता रहेगा। और इसीलिए ये जो चक्र है ये पूरा इस वक्त हो गया है। 10 साल तक अहमद पटेल यूपीए की सरकार में जो चाहते थे वो करते थे, सुप्रीम लीडर की तरह वो थे और उनका कद बहुत बड़ा था। लेकिन वक्त बदल गया, अब यूपीए की सरकार नहीं है, अब एनडीए की सरकार है, चक्र पूरा हो गया और अब अहमद पटेल एक बहुत ही वीक विकेट पर हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब एक तरीके से कह लीजिए कि अमित शाह के बुरे दिन आ गए थे, और अब अमित शाह की सरकार आ गई है तो अहमद पटेल के बुरे दिन आ गए हैं, जो कि अब आप देख सकते हैं।